नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपारतर संसार पारकृत तव दर्शनम तारजेत्यखिलं योऽसौ विश्वेश्वर नमोस्तुते। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा क्रम में आज हम श्री कण्वेश्वर महादेव जी के दिव्य सानिध्य में आए हुए हैं। भगवान श्री कण्वेश्वर महादेव जी की महिमा सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि कश्यप के वंश में उत्पन्न महर्षि कण्व वैदिक काल के अत्यंत प्रसिद्ध तपस्वी महामुनि तथा महान विद्वान थे। वे वैदिक संस्कृति तपस्या एवं ज्ञान परंपरा के महान संरक्षक संवर्धक और संवाहक माने जाते हैं। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अधिकांश सूक्तों के दृष्टा महर्षि कण्व एवं उनके वंशज माने गए हैं। इन वैदिक सूक्तों में लोक कल्याण ज्ञानवर्धन तथा आध्यात्मिक उन्नयन से संबंधित अनेक दिव्य सूक्ष्म एवं गूढ़ मंत्र निहित हैं। धर्मशास्त्रीय परंपरा में महर्षि कण्व को काण्व शाखा के प्रवर्तक के रूप में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिसमें धार्मिक सामाजिक तथा आचार संबंधी नियमों का सुव्यवस्थित और विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। महाभारत के आदि पर्व, वन पर्व तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि कण्व ने अपने आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। वहीं महापराक्रमी धर्मनिष्ठ और लोक विख्यात भरत इस पुण्य भूमि के नाम कारण के आधार बने, जिनके नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष आज भी सनातन संस्कृति धर्म और आध्यात्मिक चेतना का विश्वविख्यात केंद्र बना हुआ है। स्मृति शास्त्र में कहा गया है, मेधातिथि पुत्र कण्वः कश्यप वंशोद्भवत्वात् काश्यप इति संज्ञितः। ऋग्वेदस्य मंत्रद्रष्टुः महर्षेः घोरस्य पुत्रत्वेन लोके प्रतिष्ठितः अस्ति। कण्व ऋषि के पिता का नाम मेधातिथि था और वे ब्रह्मा के पुत्र कश्यप के वंश से थे, जिसके कारण उन्हें कश्यप नाम से भी जाना जाता था। और ऋग्वेद के कई मंत्रों के रचयिता महर्षि घोर के पुत्र के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है। वसिष्ठो अत्रिर्भरद्वाजः कण्वो विश्वामित्रस्तथा वामदेवश्च शौनकः सप्तऋषयः स्मृता बुधैः कश्यपस्य स्वरूपोऽयः कण्वो वै वेदविश्रुतः सोमयज्ञविधाता च कण्वस्मृति विनिर्मिता गौस्तुति मंत्रदृष्टायः अनिष्टो भयनाशकः। वसिष्ठ अत्रि भरद्वाज कण्व विश्वामित्र वामदेव तथा शौनक ये सातों महर्षि विद्वानों द्वारा सप्तऋषि माने गए हैं। जो सप्तऋषियों का भी बहुत अनेक प्रकार है, उसमें यह एक विधा है। इसमें सप्तऋषि में कण्व भी हैं। जो महर्षि कण्व कश्यप ऋषि के स्वरूप वंश परंपरा से उत्पन्न हैं तथा वेदों में विशेष रूप से विख्यात हैं, और वे सोम यज्ञ की विधि के प्रवर्तक, कण्व स्मृति के निर्माता, गौस्तुति के मंत्रों के दृष्टा तथा अनिष्ट और भय का नाश करने वाले महर्षि हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड तथा अन्य सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार मुक्ति प्रदायिनी काशीपुरी में तपस्वी महर्षि कण्व द्वारा प्रतिष्ठित श्री कण्वेश्वर लिंग की दिव्य महिमा का वर्णन माता पार्वती से देवाधिदेव महादेव
इस प्रकार कहते हैं। हंस तीर्थस्य पूर्वे ये स्थिता ऋषि विनिर्मिताः श्रुतास्ते देवदेवेश ह्युत्तरस्था वद प्रभो। देवी बोली, हे प्रभु, हंस तीर्थ के पूर्व दिशा में स्थित जिन ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंगों के विषय में आपने बताया, उन्हें मैंने सुना। अब कृपा कर उत्तर दिशा में विराजमान शिवलिंगों के बारे में बताइए। हंस तीर्थादुत्तरे तु सघनम काननम शुभम तत्रापि कण्वर्षिः पूर्वम अकरोत् तप उत्तमम गुरोराज्ञां पुरस्कृत्य सिद्धिकामस्तपोनिधिः वाराणसीं समागत्य दृष्ट्वा हर्षमुपागतः शिवलिंगं तत्र चक्रे देवी शीलांच पावनीं वापी च निर्मिता तेन शिवयोः पूजनाय वै त्रिसंध्यं सच धर्मात्मा ह्यभिषेकञ्च पूजनं नानोपचारैः कृतवान् समाधिस्थ त्रिवत्सरं। ततः प्रसन्नो देवेशः पार्वती सहितस्तदा उवाच मधुरं वाक्यं कण्वर्षिर्भक्तवत्सलः। भगवान शिव बोले, हे देवी, हंस तीर्थ के उत्तर में एक अत्यंत सघन और शुभ वन है। वहां पूर्व काल में तपस्वी कण्व ऋषि ने उत्तम तपस्या की थी। अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर सिद्धि की कामना से वे तपोनिधि काशी आए और वाराणसी की दिव्यता को देखकर अत्यंत हर्षित भाव विभोर हुए। वहां उन्होंने एक शिवलिंग और परम पावन देवी शिला की स्थापना की। साथ ही शिव और शिवा शक्ति की पूजा के निमित्त उन्होंने वहां एक बावली कूप का निर्माण भी किया। वे धर्मात्मा ऋषि तीनों समय त्रिकाल संध्या अभिषेक और पूजन करते थे। नाना प्रकार के उपचारों सामग्रियों से उन्होंने वहां 3 वर्षों तक समाधिस्थ होकर आराधना की। तब मैं भक्तों पर वात्सल्य रखने वाले देवेश्वर शिव पार्वती के साथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कण्व ऋषि से मधुर वाणी में बोले, वरम वृणीष्व वत्स तपसा तेस्मितोषितः उमा च परितुष्टास्ति प्रणामम कुरु मातरम। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, अतः मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारी भक्ति से उमा भी अत्यंत प्रसन्न है, अपनी माता को प्रणाम करो। विश्वनाथ महादेव विशालाक्षि नमोस्तुते भक्ति प्रयच्छम मे नित्यम युष्मच्चरण पंकजे गुरो कृपा प्रसादेन दृष्टम रूपम तवाव्ययम नान्यम वरम वृणे देव कृपाम कुरु ममोपरि। कण्व बोले, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे मां विशालाक्षी, आप दोनों को मेरा प्रणाम है। मुझे सदैव अपने चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्रदान करें। हे देव, गुरु की कृपा से मुझे आपके इस अविनाशी रूप के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं और कोई वर नहीं चाहता। सदा मुझे अपनी चरण रज प्रदान करते रहिए। मत प्रसादेन ते विप्र सर्वमेतद् भविष्यति कण्वेश्वर इति ख्यातम लिंगमेतद् भविष्यति कण्वी देवीति नाम्ना च प्रतिष्ठां यास्यति ह्युमा कूपोऽयं निर्मलोज्ज्वलः न शुष्यति कलौ युगे कण्वेशं ये निषेवन्ते निष्कामेन फलेन तु भक्तिं ते प्राप्स्यन्ति नित्यं वेदज्ञोऽपि भविष्यसि एक विप्रस्य सेवायाः फलमेव शतं लभेत अतः परं शृणु देवी हारितेश्वरमुत्तमम्।
भगवान महादेव बोले, हे विप्र, मेरी कृपा से तुम्हें यह सब भक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग संसार में कण्वेश्वर नाम से विख्यात होगा और भगवती उमा यहाँ कण्वी देवी के नाम से प्रतिष्ठित होंगी। तुम्हारे द्वारा बनाया गया यह कूप सदा निर्मल जल से पूर्ण रहेगा और कलयुग में भी कभी सूखेगा नहीं। जो भक्त निष्काम भाव से कण्वेश्वर महादेव और यहाँ के वृक्षों की सेवा करेंगे, भगवान की महिमा तो है ही है, इस परिसर में जो वृक्ष हैं उनकी भी महिमा भगवान बता रहे हैं कि उनकी सेवा करने वाले को भी मोक्ष भगवान देते हैं। यहाँ के वृक्षों की सेवा करेंगे, उन्हें हमारी शाश्वत भक्ति प्राप्त होगी और तुम स्वयं वेदों के ज्ञाता, वेद पारंगत बनोगे। यानी कण्व ऋषि को भगवान महादेव स्वयं कह रहे हैं कि आप स्वयं वेदों के ज्ञाता, वेद पारंगत बनोगे। यहाँ एक ब्राह्मण की सेवा करने से 100 ब्राह्मणों की सेवा का फल प्राप्त होता है। हे देवी, अब इसके आगे तुम हारीतेश्वर शिवलिंग की कथा सुनो। इस प्रकार आगे की कथा जा रही है। इतनी अद्भुत महिमा है कण्वेश्वर भगवान की। आज भले ही यह स्थान हम लोग को इस प्रकार दिख रहा है, स्थान यही है। आदि काल में काशी में पूरे वन ही थे, कोई भी सांसारिक व्यक्ति यहाँ कोई भी नहीं था, ये पूरे वन ही थे। तो चारों तरफ महर्षि लोग तपस्या करते रहे, उनकी तपस्थली रही और वहीं पर भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं एक एक ऋषियों के द्वारा। तो स्थान वही है, स्वरूप भले ही युग के प्रभाव से बदलता है, लेकिन महादेव वही है, स्थान वही है। तो इतनी अद्भुत महिमा है भगवान कण्वेश्वर महादेव जी की, जो कि शुक्ल यजुर्वेद में एक शाखा है, काण्व शाखा, जिसके हजारों विद्वान इस भारतवर्ष में आज भी हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, हम सभी लोग जानते हैं। 4 वेदों की 1132 शाखाएं हैं। उसमें यजुर्वेद की 101 शाखाओं में शुक्ल यजुर्वेद में 15 शाखाएं हैं। उन 15 शाखाओं में एक शाखा है काण्व शाखा, और उस काण्व शाखा के प्रवर्तक हैं महर्षि कण्व। और ऐसे काण्व शाखा के प्रवर्तक महर्षि कण्व जी द्वारा स्थापित जिन कण्व जी का आश्रम था, ऐसे काशी में इस स्थान पर उनके द्वारा स्थापित कण्वेश्वर महादेव जी का दिव्य आराधना आज हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी भक्तों के द्वारा आज यहाँ पर भगवान की पूजा की गई। भगवान कण्वेश्वर महादेव की कृपा हम सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, यही भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽरंक्षो प्रहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कण्वेश्वर महादेव की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की। महादेव महादेव महादेव।